मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। आप लोगों का तैयारी अब पूर्ण रूप से भी हो चुका होगा, ठीक है ना। इसमें हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को व्याख्या बनाने में दिक्कत होता है, ठीक है ना, कि व्याख्या को आखिर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। व्याख्या हम किस प्रकार से बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इसमें हम बहुत ही सरल तरीके से हमने इस लेक्चर में समझाए हुए हैं। लगभग इसमें 7-8 क्वेश्चन हम वीवीआई लेकर आए हुए हैं, जो आपको एग्जाम में बढ़ने वाला है। बहुत सारे बच्चों को नहीं बनाने आता, उसके लिए भी हम ट्रिक बता देंगे कि आपको इसके अलावा ऐसे तो पूछा जाएगा इसी में से, है ना, पूरा एनालाइज करके ही लेकर आया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा भी अगर बनाना हो, ठीक है ना, तो उसको बनाते कैसे हैं, कुछ नहीं है। लोगों को बच्चों को बहुत सारे मतलब डर रहता है कि व्याख्या बहुत है, टफ है, लेकिन टफ नहीं है। सिर्फ उसको आपको तरीका जानना पड़ेगा। क्या है? आपको तरीका जानना पड़ता है। आप तरीका जान करके आप आसानी से उसको क्या है, आप व्याख्या बना सकते हैं और एग्जाम में 5 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहली बात है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे जैसे कहते हो उसको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अब इसमें पूरा किताब को अब छान मारने की जरूरत नहीं है। अब आपको ऐसा चुनना टॉपिक को पढ़ना है कि हमको क्या हो, आसानी से हमको नंबर उठ जाए, ठीक है ना। यही काम करना है। अब पूरा आप वो टाइम नहीं बच गया कि आप पूरा किताब को आप क्या कर रहे हैं, पूरा खेल रहे हैं। ऐसा काम को नहीं करना है। आपको ये हमें फॉर्मेट ला दिए, आप फॉर्मेट देखते होइएगा, ठीक है ना। आप इसी फॉर्मेट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का रहेगा ना, मतलब क्या, व्याख्या, है ना, संप्रसंग व्याख्या इसको बोलते हैं, या अर्थ स्पष्ट करे उसी को बोलते हैं। या तो व्याख्या रहेगा, क्या रहेगा, व्याख्या रहेगा, या तो उसी को अर्थ स्पष्ट करे, क्या करे, अर्थ स्पष्ट करे लिखा रहेगा, है ना, या संप्रसंग व्याख्या करे, किसी भी टाइप का रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आपको पहली बार अगर आप देख रहे हैं कहीं से भी, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही 5-10 दिन में हम ऐसा टॉपिक बताएंगे जो आपको क्या हो, आसानी से आपको, है ना, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा आपको पूरा देख करके आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्याख्या बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ये शुरू करते हैं, बनाने का तरीका हम बताएंगे, और इसके अलावा हम आपको बनाकर लेकर आए हुए भी, ठीक है ना, वीवीआई सब लेके आए हुए। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारा है, तो आप देखिएगा। आपके कोई भी अगर टॉपिक रहेगा तो पहले उसको उत्तर बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्तियां, अगर मान के चलिए कोई भी अगर व्याख्या रहेगा, ठीक है ना, तो रहेगा व्याख्या कि आप लिखेंगे, जैसे हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, मतलब मन में संतुष्टि हो जाता। अगर ये व्याख्या के रूप में अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, उसको हम तरीका जानेंगे, फॉर्मेट। तो आप जब भी कोई भी रहेगा तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको पहला काम करना है क्या चीज, तो पहला काम करना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियां हम लिखेंगे। क्या करेंगे? प्रस्तुत पंक्ति। देखिए सब में वही चीज लिखाएगा, जो खाली जगह है ना, इस बीच में आपको अपने मन से जो बात कर वही लिखना है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, याद कर लीजिए आप, वही लिखा है। गोधूली आपका किताब का नाम क्या है, गोधूली है, और भाग 2 है, तो गोधूली भाग 2। आप अब आपको हम दोनों लिख दिए हैं। आपको जो है कविता से लिया होगा तो काव्य खंड लिखिएगा, अगर वो कहानी के चैप्टर से लिया होगा, आपको 12 चैप्टर आपका गद्य है और 12 चैप्टर क्या है आपका, 12 चैप्टर आपका कविता है, काव्य खंड है। तब देख लीजिए किससे, आपको पता करना पड़ेगा कि वो किससे लिया गया है, ठीक है, वही लिखेंगे। आपको दोनों नहीं लिखना है, आपको सिर्फ गद्य खंड लिखना है या तो काव्य खंड लिखना है। हम दोनों आपको यहाँ पे लिख दिए समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको गद्य खंड लिखना पड़ेगा तो काव्य खंड, जिससे लिया गया से लिया गया है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। आप कोई भी आप लिख रहे हैं, मतलब कोई भी रहेगा तो लिखना पड़ेगा। इसका यह पंक्ति है ना, जो लेखक या कवि है ना उसका नाम लिखा जाता है। आपको कोई भी अगर लेखक कवि का अगर नाम होगा, आपको हम फॉर्मेट बता रहे हैं, आपको बताया अगला स्लाइड में, उसको जरूर देखिए, आप फॉर्मेट से देखिए। आप इस फॉर्मेट को भी याद कर लेते हैं। आप याद क्या करना, 2-4 बार अगर लिख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं। द्वारा लिखित पाठ या शीर्षक, पाठ भी लिख सकते हैं, शीर्षक भी लिखा जा सकता है। अब जो चैप्टर से लिया है उस चैप्टर का यहाँ पर नाम लिखाएगा, क्या होगा, चैप्टर का नाम लिखाएगा, यहाँ पर आपका लेखक का नाम लिखाएगा, है ना, लेखक का यहाँ पर नाम लिखाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब चैप्टर का नाम लिखा है, से लिया गया है, वह एक बहुत अच्छे कवि है या लेखक है। अपने मन से आपको बढ़ा चढ़ा दीजिए, है ना, रहे या ना उससे मतलब को नहीं, आपको बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। वह चाहे वे एक बहुत अच्छे कवि या लेखक है।
अगर गद्य से रहेगा तो लेखक लिखेंगे, अगर काव्य खंड से रहेगा तो क्या लिखेंगे हम उसको, मतलब कवि लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक लिखाएगा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि या लेखक, दोनों में से जो लिखे वही ना होगा, कवि या लेखक कहना चाहते हैं कि अब इतना चीज आपको हर हाल में किसी भी का मतलब किसी भी व्याख्या रहे तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर इस लाइन में क्या करना है, लिख देना है। हो गया, काम खत्म, ठीक है, इतना ही करना है। और आगे अपना मन से लिख दीजिए, अतः लेखक या कवि दोनों से कोई रहेगा। लेखक हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की पहचान होती है। ये थोड़ा बढ़ाने चढ़ाने के लिए है ना, तेल मसाला लगाने के लिए कुशल है। वह हमेशा अपने शब्दों में बहुत ही जीवंत भाव रखते हैं। अपना नीचे वाला बात जो अपने मन से आप उसको कभी क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में अब अपने मन से लिखना होता है। तो मन है तो इसको आप याद करके आप जाकर क्या क्या करिए, आप लिख सकते हैं। नहीं तो हम बताए हम इसके अलावा तरीका भी बताए हुए हैं। यहाँ उनका लहजा उल्लेखनीय है, यहाँ मैं भी उनके शब्दों को समझ चल रहा, ये अपने मन से लिखा था, उसी बात को क्या किया है, रिपीट कर दिया। इतना ही आपका फॉर्मेट है, आपको इतना ही याद रखना है और इतना ही अपना मन से इसको हम चेंज अपने चेंज भी, ये चेंज नहीं होगा, इसको चेंज नहीं करना है, जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन इससे अपने मन से हम क्या ऊपर का बातों को देखते हुए हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता, क्या है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2024 में। अब आपको ध्यान यहाँ रखना है, क्या रखना है कि बात जो है अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो बात जो है कौन से चैप्टर में लिया गया है। अब आपको माइंड, आप क्वेश्चन अगर पढ़े होइएगा हिंदी के पूरा किताब तो आपको याद होगा चुराने की बात किस में आता है, बहादुर वाला चैप्टर में आता है। उसका लेखक कौन है वो आपको याद होना चाहिए, तभी ना बना पाइएगा, नहीं तो बना पाइएगा नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता संतोष होता, आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या। नहीं देखते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है। प्रस्तुत पंक्ति क्या है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, आपका भाग 2 है ना, देखिए वही बात से लिखा है, भाग 2 के गद्य खंड है। क्या ये कहानी से नहीं लिया गया, गद्य खंड में है, गद्य खंड से लिया गया है। यह पंक्ति अमरकांत, अब आपको ध्यान देना है कि इधर तो चैप्टर किससे लिया गया, बहादुर से। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत है। तो अमरकांत द्वारा लिखित पाठ, यहाँ पाठ भी लिख सकते हैं, शीर्षक भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखित पाठ आप कौन पाठ से लिया गया तो आपको ध्यान रहेगा तब ना लिखिएगा, हाँ ध्यान रहेगा तब। तो किससे लिया गया, बहादुर चैप्टर से लिया गया, तो आपको लिखना पड़ेगा लिखित शीर्षक, लिखित पाठ बहादुर शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया है, बहादुर से लिया गया है। हम यहाँ बहादुर से यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं बहादुर। अब जो क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम 7-8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप देखिएगा जरूर, भी आई है, इसी में से आ जाएगा। वे एक क्या है, बहुत अच्छे लेखक है, बढ़ा दीजिए, वे बहुत क्या है, अच्छे लेखक हैं। अब क्या करना है, इस पंक्ति के माध्यम से, वही बात है रिपीट हो रहा है, से लेखक है तो लेखक लिखेंगे, कवि होगा तो कवि लिखेंगे। लेखक कहना चाहते हैं कि, इतना बात आपको वही रिपीट है ना, इतना मतलब रिपीट ही रहेगा। अब क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, अब क्या अब उसको लिखिए, इसके बारे में अपने भाषा में क्या करना, अपना मन से लिखिए क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि नौकर तो सभी रखना चाहते हैं, नौकर तो सभी रखना चाहते हैं, उसके प्रति संवेदनशील कोई नहीं होता है ना, सबका मन है कि नौकर है, संवेदनशील कोई नहीं होता है। माँ बेटे दंडित करने लगते हैं, करते हैं कि माँ बेटे 11 रुपया में चोरी करने का आरोप लगता है, किस पर, दिल बहादुर पर लगता है। बेटा किशोर कहने लगता है कि अगर एक बार भी बहादुर आ जाता, क्या है, अगर बेटा किशोर कहता है कि अगर बहादुर एक बार भी आ जाता है ना तो उससे मैं माफी मांग लेता, क्योंकि किशोर भी क्या किया था, उसको पीटा हुआ था, ठीक है ना, और उसे कभी नहीं मारता। अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि अब आया था कभी, अब सबको एहसास हो चुका है कि बहादुर पैसा नहीं चुराता है, कभी नहीं मारता, सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। अब सबको पछतावा हो रहा है ना, कि मतलब अपराजित हो रहा है कि बिना मतलब उसको हम क्या कर दिए, मार दिए हैं। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा सोचता है। किशोर कहता है कि अगर वह कुछ चुरा कर ले भी गया होता तो संतोष हो जाता। अब सब कह रहा है कि अगर सच में कुछ चुरा कर ले गया होता ना तो मुझे क्या मिलता, संतोष, लेकिन वो कुछ चुरा कर लेकर नहीं गया है। और निर्मला है ना, ममता बस रोने लगती है। निर्मला की आंखों से क्या होता है,
आंसू आ जाता है। कब? जब वो चला जाता है तब। स्वाभाविक बात है, जब कोई व्यक्ति आपके सामने है चला जाता है ना, तब आपको एहसास मिलता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का था। जब तक आपके साथ रहेगा तब आपको एहसास नहीं होता रहता है, ठीक है ना। ये जीवन का लीला है। अतः लेखक हमेशा अपने शब्दों में जीवंत भाव रखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ उनका लहजा क्या है? उल्लेखनीय है। आप लिख सकते हैं, कुछ है इसमें, ऊपर का 4 बात वही रिपीट है, इसमें अब क्या कहना चाहता है वही बात है कि नहीं। आइए एक और हम देखते हैं, एक क्या करते हैं, एक और देते हैं। याद रखिएगा 5 नंबर है, ऐसा लिख देते हैं 5 नंबर, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। 2023 में पूछा गया है, 26 में पूछ सकता है। देखिए नहीं पूछा तो कोई बात, देखिए पूछवे करेगा। अब आपको हम तरीका बताए हुए हैं, क्या चीज याद रखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति वही चीज रिपीट होगा। हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड किससे लिया गया है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म, वही शिक्षा और संस्कृति से लिया गया। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा किस चैप्टर में ये बात कहा गया है ना। खंड से लिया गया है। यह पंक्ति महात्मा गांधी द्वारा लिखित शीर्षक, किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी इसके लेखक है। शीर्षक क्या है? शिक्षा और संस्कृति है। क्या है? शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है ना, लिया गया है। वे एक बहुत अच्छे लेखक, वे क्या है? बहुत अच्छे लेखक और राजनीतिज्ञ भी। अपने मन से बढ़ा चढ़ा दीजिए, गांधी जी क्या थे? यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चा स्वतंत्रता सेनानी भी लिखेंगे, राजनीतिज्ञ भी थे, राजनेता भी थे, और एक लेखक भी थे। कौन? गांधी जी। इस पंक्ति के माध्यम से, कौन पंक्ति के? इस पंक्ति के माध्यम से गांधी जी कहना चाहते हैं, गांधी जी अब कहना चाहते हैं, वही चीज रिपीट बात हो रहा है, कहना चाहते हैं कि अब इसके बारे में कि हमारा धर्म संकीर्ण नहीं है। संकीर्ण मतलब होता है छोटा, सिकुड़ा हुआ। हमारा धर्म मतलब संकीर्ण नहीं है। यह कैद खाने का धर्म नहीं है। यह जो है कैद खाने का धर्म नहीं है। यह समन्वय मतलब एक साथ, प्रेम, अपनत्व यानी अपनापन, अपनत्व मतलब अपनापन, और आत्मीयता का धर्म है। गांधी जी का कहना क्या है? हमारा धर्म जो है संकीर्ण नहीं है, छोटा नहीं है, कैद खाने का कोई धर्म नहीं है। ये अपनत्व, अपनापन, प्यार है ना, प्रेम है ना, समन्वय और मतलब आत्मीयता का धर्म है। किसका कहना था? गांधी जी का कहना था। हम इसी का क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। हमारी संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। बिल्कुल श्रेष्ठ है। हमारा संस्कृति क्या है? दूसरे देशों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, महान है और आदर्शवादी है। ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और इतना बात तो लिखा गया, अब इसी बात को क्या करेंगे? फिर लिखेंगे। अतः लेखक को एक पैराग्राफ छोड़ करके, है ना, अतः लेखक को हमसे हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की कला होती है। आप लिख दीजिए, लेखक को, किसी भी लेखक को जो होता है, कवि को अपने शब्दों को है ना एक बेहतरीन तरीके से आपको पेश करने की क्या होता है? कला होता है लेखक के पास। यहाँ उनका लहजा उल्लेखनीय है, यानी कहने का मतलब क्या? उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रभावशाली है। मैं भी उनके शब्दों के समानांतर चलता, यानी मैं भी इनके क्या बातों से क्या हूँ? सहमत हूँ। आप लिख सकते हैं आसानी से, इसमें कुछ बात नहीं है। ये 3-4 लाइन तो आपको हर एक चीज में रिपीट होगा। ये जब कहता क्या है, आपको सिर्फ वो लिखना है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? बहुत सिंपल है, बशर्ते कि आपको अच्छा से आपको समझिएगा तब। यह नहीं कि आप ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं आप कुछ और टिपने टापने लगे, ऐसे फिर आपको संभव नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। आइए आगे लेते हैं, एक और देखते हैं। तीसरा, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ। अब ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2022 से पूछा है। अभी गमला वाला, घरा वाला कौन से चैप्टर से लिया गया है? आप जब पढ़े हुए किताब आपको याद होना चाहिए, पढ़े हुए तब, नहीं पढ़े हुए तो आप बताते हैं कौन सा चैप्टर से। ये आपको जिसका लेखक या कवि मतलब कवित्री अनामिका होती है ना, अक्षर ज्ञान से लिया गया। किससे है? अक्षर ज्ञान से लिया गया। इसमें होता क्या है कि अपने बेटे को सिखाती रहती है ना, उसी से लिया गया ये चैप्टर, मतलब ये बात है। तो गमले से टूटता हुआ उसका ग और घर में टूटता हुआ घ, इसका क्या करना? व्याख्या करना। व्याख्या मतलब अपने शब्दों में उसको क्या करना है? बताना है, राइट। आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति, फिर वही बात लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड। अब यहाँ पर क्या है? कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है? कविता से। इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पर? काव्य खंड लिखे, राइट। काव्य खंड से लिया गया है। यह पंक्ति मतलब ये पंक्ति
समसामयिक कवित्री, समसामयिक कवित्री का मतलब कि अभी आसपास के, ठीक है ना, उस समय की बात हो रहा है। समसामयिक कवित्री अपना मन से बनाया गया है, ठीक है ना। समसामयिक लिखना है तो लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखिएगा तंगा जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करना, भाषा को देखता है कि आपने किस प्रकार का लिखा है। इसी बात को बच्चा बहुत तरीके से अलग अलग लिखेगा, ठीक है ना, अपने मन से मैंने लिख दिया। लेकिन समसामयिक कवित्री कवयित्री है, क्योंकि ये महिला है, कवि नहीं है। ये भी बात को बहुत सारा बच्चा रिपीट जो रटले होगा वो कवि लिख देगा, चाहे लेखक लिख देगा, लेकिन आपको यहाँ भी बात को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, कवित्री। अनामिका आपको लिखना पड़ेगा, कौन है, अनामिका द्वारा लिखित, अनामिका द्वारा लिखित है ना। क्या है उसका नाम, अक्षर ज्ञान है। क्या नाम है, अक्षर ज्ञान से लिया गया है, लिया गया है। इतना बात आपको लिखना है। वे एक बहुत अच्छी कवित्री है, लिख दीजिए, क्या हो गया, वे एक बहुत क्या है, अच्छी कवित्री है। कवयित्री होता है, देखिए ये आपको सूत्र में भी पूछता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री अनामिका कहना चाहती है, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री अनामिका कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है कि गमले जैसा टूटता हुआ बच्चा लिखता है। उसका बच्चा जो है ना बेटा, ग को कैसे गमला कैसे टूट जाता है उस प्रकार से लिखता है। घ जो होता है, घरे जैसा ढकता हुआ लिखता है। घ क्या है, घरे जैसा ढकता हुआ लिखता है। और जीवन के विकास में भी मनुष्य को टूटना और ढकना, जीवन के विकास में भी क्या है, टूटना और ढकना, है ना, पड़ता है। यानी आम आदमी को, मनुष्य को भी क्या, जीवन के विकास जैसे से होगा आपको भी टूटना और ढकना पड़ता है। और सफलता विफलता मिलता रहता है, ये जीवन की बात हो रहा है, ठीक है ना। कभी मुसीबत आएगा, कभी बहुत कुछ होता रहता है ना। अतः कवि को अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की कला है या होती है यहाँ पर होती नहीं है, यहाँ पे इतना है, ठीक है ना। यहाँ उनका लहजा उल्लेखनीय है, अपने मन से इसको बढ़ा चढ़ा दीजिए, हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ये 3-4 लाइन आपको वही रिपीटेड है। आपको बस ध्यान रखना है कि वो काव्य खंड है कि गद्य खंड है। दूसरा बात है उसका लेखक कवि कौन है, यही 2 बातें ध्यान रखना है। और वो कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में आप लिख दीजिए 5 लाइन। यही बात आपके क्या है, आपको आधा पेज में आपको आ जाएगा, बिल्कुल आपको आ जाएगा, ठीक है ना। सब तक आप लिखने का तरीका समझिए। अगला देखते हैं एक और 4, मन पावन चित चोर। चित मतलब होता है मन, ठीक है ना, तन, पलक आंख, ओट नहीं करी सको। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये बात ध्यान रखिए कि मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। ये बात मतलब ये जो बात जो है कौन से चैप्टर में लिखा गया है, आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं ध्यान तो ध्यान रखिए कीजिए। आपका काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका, जो माली और मालिनी की बात करते हैं राधा कृष्ण को, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, रसखान है। कौन है, रसखान है। आइए देखते हैं, वही बात है इसमें 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है, 2026 से पूछ सकता है। देखिए आप जरूर पढ़िएगा। लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड, क्या है, काव्य खंड है, काव्य खंड से लिया गया है। इतना बात आपको रिपीट हो रहा है, 2-4 बार पढ़िएगा ना, चाहे लिख लीजिएगा कॉपी पर, आपको आप अपने आप आ जाएगा। लिया गया है। यह पंक्ति जो है पठान राजवंश में जन्मे कवि रसखान द्वारा लिखित है। जो है, जो लिखा जो है, जो रसखान का जन्म होता है, किस राजवंश में जन्म होता है, तो पठान राजवंश में जन्म होता है। आप देखिए होइएगा। इसके बाद कवि रसखान द्वारा लिखित, कवि रसखान द्वारा लिखित क्या है, लिखित कविता। लिखित कविता आप लिख सकते हैं, लिखित कविता। आप अपने मन से भी कुछ शब्द को आपको लगेगा कि नहीं, जोड़ना चाहिए तो आप जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र है ना। हो सकता है कि इसको बहुत और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अच्छी बात है। कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका, आप इसको इन्वर्टेड कॉमा से आप घेरते रहिएगा। जो कविता है ना उस कविता को आप घेर दीजिएगा। कौन कविता से, मतलब टीचर को लगे कि वो बच्चा क्या समझदार है। बहुत कुछ देखते हैं टीचर चेक करने में, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लिख दिएगा चेक कर देंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका है ना से लिया गया है ना। इस पंक्ति के माध्यम से रसखान कहना चाहते हैं, या कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि राधा कृष्ण के बीच में हाइफन दीजिएगा, राधा कृष्ण के प्रेममय रूप पर मैं इतना मुग्ध हो गया हूँ। राधा और कृष्ण के प्रेममय रूप को देखकर मैं मुग्ध हो गया हूँ। कौन, रसखान साहब, हो गया हूँ कि उसकी आंखें हर क्षण एक टक उसी रूप को देखती रहती। मतलब उसके प्रेम में इतना मैं पागल हो चुका ना, हमेशा राधा कृष्ण को ही क्या है,
उस प्रेम रूपी को देखते रहते हैं। इस प्रकार से मेरा मन हो चुका है, मेरा आंखें उस पर से है ना हटता ही नहीं है। कौन कह रही बात? कवि रसखान कह रहे हैं। पवित्र चित्त को चुराने वाले यानी मन को चुराने वाले कौन है? तो श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी उस मुख छवि को देखने के लिए विवश हो जाती है। मतलब कि उस प्रेम रूपी को देखने के लिए मतलब कह रहा है कि पवित्र चित्त, चित्त मतलब क्या होता है? मन। चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी उस मुख छवि को देखने के लिए क्या है? विवश हो जाती है। ये बात कौन बोल रहा है? रसखान साहब बोल रहे हैं, ठीक है ना। अतः ये बात लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, अतः कवि यहाँ अपने शब्दों को बहुत गहरे तरीके से व्यक्त करने की कोशिश किया हुआ है। आप लिख दीजिए अपना बात जो है ना, कवि क्या है? बहुत गहरे तरीके से व्यक्त करने की कोशिश किया हुआ है ना। अतः उनका यहाँ लहजा उल्लेखनीय है। आप इतना बात आप लिख सकते हैं, नीचे वाला बात अपने मन से, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका 5 नंबर क्या है? रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है ये सब बनाने में। आइए अगला देखते हैं, तरह की बनकर शायद, अगला क्वेश्चन है कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का है ना घुंघरू लाल पैरों में। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा हुआ है? 2023 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है समझिए कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। ये बात जो है, ये जो शब्द लिखा हुआ है आपने कविता पढ़ा होगा, याद होना चाहिए किस चैप्टर में है। ये जो है आपको जीवनानंद दास के द्वारा लिखा हुआ लौट कर फिर आऊंगा, कहां पर? बंगाल में। उसी चैप्टर से इसको उठाया गया है, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। देखिए क्या कर रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति, वही बात सेम टू सेम बात आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 की, गोधूली भाग किससे लिया है? वही बात। आपको ये बात नहीं चेंज हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये बात सब चेंज नहीं हो रहा, वही बात लिखा है। गोधूली भाग 2 के काव्य खंड किससे लिया गया है? कविता से। तो हम क्या लिखेंगे? काव्य खंड से लिया गया है। यह पंक्ति बंगाली कवि, अब कौन कवि है? बंगाली कवि है जीवनानंद दास। बंगाली कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता, कविता ना है, रचित कविता लौट कर फिर आऊंगा, क्या है? लौट कर फिर आऊंगा से लिया गया है। देखिए इतना बात आपको है ना, आपको वही चीज रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि, कवि क्या, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि, जहाँ मातृभूमि किसको कहते हैं? जहाँ पर जन्म स्थान होता है, अपनी मातृभूमि बंगाल में बार बार जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करता है, यानी इच्छा प्रकट करता है। जीवनानंद दास बंगाल में बार बार जन्म लेना चाहता है, उसी के बारे में बताया गया है। कवि अगले जन्म में किशोरी के लाल पैरों का घुंघरू, किशोरी किसको कहते हैं? छोटी बच्ची नहीं होता है, 12-13 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, उसको हम किशोरी बोलते हैं, ठीक है ना। कहता है किशोरी के लाल पैरों का घुंघरू, छोटे बच्चों को जो घुंघरू नहीं बांधता है ना, घुंघरू है ना, बनकर हंस के मधुर चाल में चलना चाहता है। मतलब पढ़े होइएगा तो हर एक चीज में कौवा में जन्म लेना चाहता है ना, मतलब पावस में जन्म लेना चाहता है, इसके बाद है ना उल्लू में जन्म लेना चाहता है, कई प्रकार के है ना हंस में जन्म लेना चाहता है, बंगाल में लेना चाहता है। वही बात लिखा रहा है कि बनकर हंस के मधुर चाल में चलना चाहता है। कौन? कवि। कवि दिन रात नदी के पानी में तैरते रहना चाहता है। क्या है? कवि जो है दिन रात नदी के पानी में क्या, हंस बनकर तैरना चाहता है ना। और जिसके किनारों की घास में बंगाल की महक क्या है, घुली हुई है। लग रहा है कि बंगाल के घास में क्या है, मतलब जो नहीं, जो मवेशी होता है, कोई होता है, उसमें सुगंध छोड़ देता है, इस प्रकार से लग रहा है। किनको? कवि को लग रहा है ना, घुली हुई है। अतः कवि इस काव्य व्याख्या के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किया हुआ है। लिख सकते हैं कवि इस व्याख्या के माध्यम से अपने भाव को क्या है, व्यक्त किया हुआ है, और बार बार बंगाल में जन्म लेना चाहता है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है ना, सिंपल है, ठीक है ना। आइए एक और देखते हैं, कह रहा है कि बचाना है, क्वेश्चन क्या है? बचाना है नदियों का नाला हो जाने से, नदियों का क्या हो जाने से? नाला हो जाने से, और हवा को क्या हो जाने से? धुआं हो जाने से, और खाने को जहर हो जाने से। ये बात किसमें लिखा हुआ है? ध्यान है आपको? याद कीजिए किसमें है? ये है एक वृक्ष की हत्या वाला में चैप्टर में लिखा हुआ है। आपको नदियों का नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, और खाना को जहर हो जाने से, ये व्याख्या करना, अपने भाव अपना मन से लिखना है। इस चैप्टर किसमें है? तो
आपको है किसमें, ये है आपका एक वृक्ष की हत्या। इसके लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण साहब है। कौन है, कुंवर नारायण। ये कब पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, देखिए 2026 से पूछ सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। फिर वही बात है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बोध भूमि भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया। किससे लिया गया है, काव्य खंड से लिया गया है। सिंपल सी बात है, यह पंक्ति कुंवर नारायण द्वारा रचित, इसके द्वारा है कुंवर नारायण द्वारा रचित क्या है, कविता ना है, कविता एक वृक्ष की हत्या। इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्या करना है, घेर दीजिएगा, है ना, बहुत सारा बच्चा नहीं घेरता है। कविता एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है, से लिया गया है। वे एक अच्छे कवि हैं, लिख दीजिए, वे क्या अच्छे कवि हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि, इस पंक्ति के माध्यम से कवि, है ना, कहना चाहते हैं कि देखिए इतना बात आपको लिखना पड़ेगा हर एक में, इतना ही बात आपको मतलब हम तो एक लाइन में लिखे हैं, लेकिन आपका इसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका दुगुना आप लिख सकते हैं। बदलती जीवन शैली, कहना क्या चाहते हैं, अब यहाँ से आपका आंसर होगा, बदलती जीवन शैली से कहीं मनुष्यों का अस्तित्व संकट में ना पड़ जाए। मतलब जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन शैली अभी चेंज हो रहा है, आने वाला समय क्या होगा मनुष्य के लिए, बहुत ही भयावह होगा। तो कवि चिंता जाहिर करते हैं, कवि क्या करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं। क्या होता है, कह रहा है कि यदि नदियां नाला के रूप में बदल जाएगी, यदि नदियां क्या होगा, नाला के रूप में बदल जाएगी, है ना, तो संस्कृति और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करेगी। बिल्कुल, अगर जितना भी नदियां हैं अगर नाला बन जाएगा तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण के लिए, आसपास के जीवों के लिए क्या है, खतरा, मनुष्य को लिए भी खतरा बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हवा दूषित हो जाएगी तो सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। सृष्टि मतलब संसार, है ना, वातावरण। बिल्कुल, अगर पर्यावरण यदि हवा दूषित हो जाएगी तो सृष्टि क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमें इन सबों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। किनका कहना है, कवि कुंवर नारायण का कहना है। किसके माध्यम से, तो इसके माध्यम से व्याख्या करना है। अतः यहाँ कवि का भाव बहुत ही क्या है, सरल एवं उल्लेखनीय है। यहाँ कवि का भाव क्या है, सरल एवं उल्लेखनीय है। ठीक है ना, इतना आप लिख सकते हैं। अगला इसको देख लीजिएगा, वही चीज, एक दिन सहसा सूरज निकला, है ना, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये भी VVIA 2021 में पूछा गया है। तो आप इसको आप बना कर देखिएगा, आपको इसमें करना कुछ हो नहीं, प्रस्तुत पंक्ति लिखना है, बोध भूमि भाग, ये क्या है, कविता है, काव्य खंड से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो लेखक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके बारे में क्या कहना चाहता है ना, मतलब बम, परमाणु बम की बात हो रहा है, हिरोशिमा की बात हो रहा है ना, हिरोशिमा चैप्टर से लिया गया है। आप इसको आराम से उसको बना के देखिएगा। इसके अलावा ये 6, 7, 8 को बता दिए हैं आप, ठीक है ना। आप इसको बना कर देखिएगा जरूर, इसी में से रहेगा, आप कोशिश कीजिएगा, है ना, आप बना कर देखिएगा, आराम से आपको बनेगा। कोशिश किए आपको यहाँ तक समझाने के बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को क्या कीजिएगा, पहली बार हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ आप, अच्छा लगे तो और सारा वीडियो हम बना चुके हैं इस चैनल पर। अगर पहली बार है तो यहाँ पर एग्जाम में कैसे हम कम समय में आपको हम गद्यांश बता चुके हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, गद्यांश हो गया, इसके बाद निबंध कैसे लिखता है संस्कृत में, है ना, निबंध बता चुके हैं। बहुत सारा इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। इस पर कल इसके जस्ट बाद वीडियो हम संस्कृत का सब्जेक्टिव, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है संस्कृत का सब्जेक्टिव हो गया, और उसको क्या बोलते हैं, अनुवाद, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उसको भी हम लेकर आएंगे। तब पहली बार अगर चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको ज़्यादा अब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा अगर चाहते हैं कि हम पूरा किताब अब अति कर लेंगे, वैसे काम नहीं चलेगा। अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ देखने के लिए सही बच्चों को क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।